सयारा, एक प्रेम कहानी जो यादों से परे है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं वो इस समय काफी ट्रेंड में है, माइनस सयारा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हम वाणी नाम की एक लड़की को देखते हैं। आज वाणी की शादी महेश नाम के लड़के से होने वाली थी क्योंकि वे काफी समय से रिश्ते में थे। पर तभी महेश का फोन आता है जो वाणी को बताता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया है। ये सुनकर वाणी के होश उड़ जाते हैं। असल में महेश को उसकी बॉस की बेटी का रिश्ता आया था जिसके लिए उसने हाँ कर दी थी। उसने एक बार भी वाणी के बारे में नहीं सोचा। महेश के चले जाने के बाद वाणी पूरी तरह टूट जाती है, यहां तक कि वो बोलना भी बंद कर देती है और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। वाणी के माता पिता भी परेशान थे और वाणी अक्सर अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। एक दिन वाणी की माँ उसे समझाती है कि ऐसे जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी, उसे महेश को भूलकर अपने लिए कुछ करना होगा। अगले ही दिन वाणी एक जॉब इंटरव्यू के लिए निकलती है। रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो अपनी ही धुन में चल रहा था। जब वाणी मीडिया हाउस में इंटरव्यू के लिए ऑफिस में जाने लगती है तो उसकी डायरी बाहर छूट जाती है। इंटरव्यू के बाद उसे नौकरी मिल जाती है। तभी वही लड़का वहां आता है जिसे वाणी ने शुरू में देखा था और वो वाणी को उसकी डायरी लौटाता है। उसने वो डायरी थोड़ी पढ़ ली थी और उसमें वाणी ने काफी सारी पोएट्री लिखी हुई थी। इसके बाद वो लड़का जिसका नाम क्रिश है वो सीधा ऑफिस में एक एडिटर को मारने लगता है। उस एडिटर ने एक पूरी एल्बम का रिव्यू किया था और उसमें केवल बैंड के एक मेंबर की तारीफ की थी क्योंकि उस मेंबर के पिता काफी अमीर थे। क्रिश का कहना था कि जब पूरा बैंड ही हमारा है तो हमारे नाम भी रिव्यू में आने चाहिए, न कि केवल एक लड़के का। इसके बाद क्रिश जाकर पोस्टर से उसी अमीर लड़के का नाम हटाने लगता है क्योंकि उसे तो पॉपुलैरिटी मिल गई है और इस बात पर उन लोगों की क्रिश से लड़ाई हो जाती है। असल में क्रिश को एक रॉकस्टार बनना है जिसके करोड़ों फैंस हों, इसीलिए वो अपने नाम को लेकर गंभीर रहता है। फिर क्रिश के दोस्त गुस्से में कहते हैं कि अब हम तेरे साथ कोई शो नहीं करेंगे, जा अकेला कर सकता है तो कर ले। हालांकि क्रिश का दोस्त केवी भी उसके साथ था। इसके बाद क्रिश आज का शो अकेला ही जाकर करता है और लोगों को उसकी सोलो परफॉर्मेंस काफी पसंद आती है। फिर केवी क्रिश से कहता है कि भाई हमारे क्रू को ऐसे बिखरने मत दे, लेकिन क्रिश गुस्से में कहता है कि मैं अकेला ही देख लूंगा सब कुछ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। पर केवी बताता है कि फेमस रैपर प्रिंस के मैनेजर विनीत ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। ये सुनकर क्रिश अगले दिन विनीत से मिलने जाता है, जहां विनीत कहता है कि प्रिंस को आज के स्टाइल में एक गाना चाहिए, दे पाओ तो बताना। तब क्रिश कहता है कि मेरी 3 शर्तें होंगी। पहला कि मैं भी म्यूजिक वीडियो में आऊंगा, दूसरा मेरे भी सोशल मीडिया को प्रमोट किया जाएगा और तीसरा मुझे रॉयल्टी चाहिए। जिस पर प्रिंस मान जाता है कि मुझे बस गाना दो, लेकिन केवल 3 दिन में। यह सुनकर केवी चौंक जाता है कि क्रिश इतनी जल्दी गाना कैसे बनाएगा। तभी वहां क्रिश को वाणी दिखती है जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। क्रिश वाणी से आकर कहता है कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो, अगर मेरे साथ गाना बना लो तो तुम्हें क्रिश का इंटरव्यू मिल जाएगा और मेरे क्रिश के साथ गाना भी हो जाएगा। इसके बाद वाणी की डायरी से ही क्रिश एक पोइट्री की कुछ लाइनें प्रिंस को सुनाता है और प्रिंस कहता है कि हाँ, मुझे यही गाना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम ये थी कि वाणी ने पोइट्री पूरी नहीं की थी, इसीलिए क्रिश कहता है कि मैं 3 दिन में आपको गाना देता हूँ। जिसके बाद क्रिश वाणी को अगले दिन अपने स्टूडियो में बुलाता है और उससे गाना लिखने को कहता है। पर वाणी को यहाँ फील नहीं आ रही थी और जब क्रिश उस पर जोर देता है तो वाणी कहती है कि पोइट्री खुश दिल से होती है, ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया वही लिख दिया। मुझे अच्छा माहौल चाहिए क्योंकि मैं काफी समय से इसे पूरा नहीं कर पा रही हूँ। असल में धोखा खाने के बाद वाणी प्यार के बारे में ज्यादा लिख या सोच नहीं पाती। इसके बाद क्रिश वाणी को एक ग्राउंड में लेकर आता है जहां वो अक्सर अपने मन को शांत करने आता था और वो खेलते खेलते वाणी को वो सब चीजें इमेजिन करवाता है जैसा वो फील करना चाहता है। इसी तरह से वाणी को भी अच्छा लगता है और ये दोनों मिलकर 2 दिन में गाना बना देते हैं जहां वाणी ने वो सॉन्ग लिख दिया था। इन 2 दिनों में क्रिश के साथ रहकर वाणी भी कई दिनों बाद खुश महसूस कर रही थी। फिर जब क्रिश ये गाना जाके प्रिंस को सुनाता है तो प्रिंस तारीफ तो करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इसमें प्रिंस का रैप भी आना चाहिए था। तब क्रिश इसके लिए भी हाँ कह देता है कि हो जाएगा। पर यह बात वाणी को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका मानना था कि ये गाना दिल से निकला है तो इसमें रैप डालकर इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात वह क्रिश से भी कहती है तो क्रिश कहता है कि मुझे ऐसे गरीब नहीं मरना कि मैं इतनी अच्छी डील छोड़ दूं। तभी वहां क्रिश के पास पुलिस वाले आते हैं और वे उसके शराबी पिता को लेकर आए थे जो बीच रोड पर नशे में लड़ाई कर रहे थे। यहाँ पुलिस वाला क्रिश से कहता है कि अपने बाप को ध्यान से रखना वरना अगली बार तुम दोनों बाप बेटों को जेल में डाल दूंगा। इस बात पर क्रिश अपने पिता को धक्का देता है कि तुम मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं, और अपने पापा को कोसकर वहां से चला जाता है। हालांकि ये देखकर वाणी हैरान थी कि क्रिश ने ऐसा कैसे कर दिया। वहीं केवी बताता है कि क्रिश की मां की मौत के बाद ये नशे में रहने लगे और क्रिश इसीलिए इनसे नफरत करता है और जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहता है। इसके बाद क्रिश उसी ग्राउंड में उदास होता है तो वाणी वहां आती है और कहती है कि मैंने प्रिंस के लिए गाने के साथ रैप भी लिख दिया है, इसीलिए तुम उसे दे देना।
और फिर वो बताती है कि मेरी लाइफ भी एक समय पे पूरी पलट गई थी जब महेश ने मुझे शादी के टाइम धोखा दे दिया था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूं मुझे खुशी का एहसास हुआ है और अब तुम खुद को ऐसे तड़पाओ मत। मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, इसीलिए कुछ भी हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये सुनकर क्रिश इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के जाने के बाद वाणी ने ही उससे ऐसी बातें की थी और वो कहता है कि मेरी मदद कर दो। तब वाणी क्रिश को सबसे पहले उसके पापा के पास लेकर आती है जो आज फिर उधार की शराब पी रहे थे और वहां का मालिक उन्हें भगाने लगता है तो क्रिश आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वाणी के कहने पर वो उन्हें रिहैब सेंटर में डाल देता है, पर यहाँ की साल की फीस करीब 9.5 लाख थी, जिस पर क्रिश कहता है कि मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, बस इनकी शराब छुड़वा दो। फिर क्रिश यहाँ से सीधा विनीत के पास आता है और कहता है कि मुझे इस गाने के लिए कोई रॉयल्टी वगैरह नहीं चाहिए, मुझे बस 10 लाख दे दो। तब विनीत उसे पैसे देता है, यानी अपने पापा के लिए क्रिश ने ये चांस भी छोड़ दिया। तब वाणी भी समझ जाती है कि ये बस बाहर से कठोर बनता है लेकिन वो दिल का साफ है। हालांकि फिर रात को क्रिश वाणी को उसके घर पर जाकर छोड़ता है और कहता है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम भी दुखी हो जाओगी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जो सुनकर वाणी उदास हो जाती है क्योंकि वो अब क्रिश को पसंद करने लगी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद प्रिंस का कॉन्सर्ट देखते हैं जहां अपना गाना सुनाने क्रिश भी आया था और तभी उसके पीछे से आवाज आती है वाणी की, जिसे देखकर क्रिश को भी एहसास हो जाता है कि वो भी उससे प्यार करने लगा है और यहाँ ये किस कर लेते हैं। फिर दोनों क्रिश के घर आकर इंटीमेट भी होते हैं। अब वाणी क्रिश से कहती है कि तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है क्या, जिस पर क्रिश कहता है कि मैंने उनसे लड़ाई कर ली थी। तब वाणी अगले दिन क्रिश को लेकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर अपना गाना बनाते हैं जो कि वाणी ने ही लिख कर दिया था और रिलीज होते ही ये गाना हर जगह ट्रेंड करने लगता है। इसी तरह क्रिश और वाणी की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगती है। फिर जब क्रिश वाणी को घर छोड़ने आता है तो उसके मम्मी पापा देख लेते हैं और वाणी को घर पर उसकी मम्मी समझाने लगती है कि वो लड़का मुझे सही नहीं लग रहा था, अगर उसने तेरा फायदा उठा लिया तो क्या होगा। इसी तरह वो वाणी को कुछ न कुछ बोले जा रही थी। वहीं क्रिश वाणी के पापा को वाणी का बैग लौटाने आया था। तभी वाणी को एकदम से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में जाके वाणी का चेकअप होता है और डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ और चेकअप करने पड़ेंगे। इसी दौरान क्रिश वाणी के लिए बाहर बैठा था, जो वाणी के मम्मी पापा भी नोटिस करते हैं और जब क्रिश वाणी से मिलने जा रहा होता है तो वाणी की माँ उससे कहती है कि मेरी बेटी के साथ टाइम पास मत करना, उसका दिल पहले से ही टूट चुका है और उससे शादी करोगे तभी उसके पास जाना। तब क्रिश बिना कुछ कहे वाणी के पास जाता है और वाणी से आकर कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर वाणी समझ जाती है कि मेरी माँ ने ही कुछ कहा होगा और वो कहती है कि तुम अभी अपने करियर पर ध्यान दो और शादी तो हम बाद में भी कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। जिसके बाद क्रिश अपने दोस्तों के साथ शो करने जाता है और वहां उसके कई सारे फैंस मौजूद थे जो सिर्फ उसे सुनने आए थे। ये देखकर वो भी हैरान हो गया था और केवी कहता है कि तेरा सपना पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ क्रिश ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो तो अभी भी वाणी के बारे में सोच रहा था। इधर वाणी अपनी रिपोर्ट लेने आती है तो डॉक्टर उससे पूछती है कि आपको सब चीजें याद रहती हैं क्या, जिस पर वाणी कहती है कि नहीं, मैं अक्सर भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें डायरी में नोट कर लेती हूँ। तब डॉक्टर उसे बताती है कि उसे अल्जाइमर है जो कि अभी ही शुरू हुआ है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिससे वाणी को ना तो अपने परिवार के बारे में याद रहेगा और ना ही अपने प्यार के बारे में। ये सुनकर तो वाणी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि ये बातें अपने पेरेंट्स से बता देना, जो सुनकर वाणी चुपचाप चली जाती है। इसके बाद जब क्रिश टूर से वापस आता है तो वो सीधा वाणी से मिलने जाता है और वाणी उसका फोन नहीं उठा रही थी, इसीलिए वो इसका कारण पूछता है। फिर क्रिश कहता है कि जो मुझे चाहिए था मैं उसके करीब पहुंच रहा हूं, पर मुझे जरा भी सुकून नहीं था क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी, इसीलिए तुम मेरे साथ रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और वो कहता है कि हम दोनों साथ ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्रिश को खुश देखकर वाणी अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाती। फिर अगले दिन जब वाणी अपनी जॉब पर आती है तो उसे वहां महेश मिलता है, जो देखकर वाणी हैरान थी। फिर लोग बताते हैं कि महेश की कंपनी ने इस मीडिया हाउस में फंडिंग की है, यानी महेश वाणी का बॉस बन गया है। जिसके बाद वाणी सीधा क्रिश के पास आती है और आज क्रिश अपने इंडिया टूर के लिए निकल रहा था। तभी यहाँ वाणी उदास बैठी होती है और कहती है कि मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगी, लेकिन फिर वो एकदम से क्रिश का सामान पैक करने लगती है, जो देखकर क्रिश हैरान था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वाणी ने क्रिश का सामान पैक किया था, मतलब वाणी भूल गई थी। क्रिश उससे पूछता है कि तुम ये दोबारा क्यों कर रही हो। तब वाणी बहाना बना देती है कि मैं भूल गई थी, जिसके बाद क्रिश अपने टूर के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद रात को वाणी को ऑफिस की पार्टी में जाना था, जहां उसे फिर से महेश मिलता है और वाणी को छेड़ने लगता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तब यहाँ एकदम से वाणी कहती है कि हम तो साथ ही थे तो तुम मिस क्यों कर रहे थे। असल में वाणी फिर से भूल गई थी और उसे लग रहा था कि महेश और वो शादी करने वाले हैं, इसीलिए वो शादी के लिए महेश का हाथ पकड़ लेती है।
जो देखकर महेश चिल्ला देता है और फिर वो बेइज्जती से बचने के लिए लोगों से कहता है कि इसकी नौकरी जा रही है, इसीलिए मेरा हाथ पकड़ रही है। ये सुनकर वाणी रोते हुए चली जाती है और वो अपना बैग वहीं भूल गई थी। फिर यहाँ जब फ्लाइट में बैठने से पहले क्रिश वाणी को कॉल करता है तो वहां का गार्ड फोन उठाकर सब बता देता है। ये सुनते ही क्रिश सब कुछ छोड़कर वाणी के लिए निकल जाता है और उसे कोई रोक नहीं पाता। फिर वो सबसे पहले वाणी का बैग लेने आता है और उसी में उसे वाणी की रिपोर्ट दिखती है जिसमें अल्जाइमर बताया गया था। ये देखकर क्रिश के भी होश उड़ जाते हैं। फिर वो सीधा वहीं ग्राउंड पर जाता है तो उसे वहां वाणी मिलती है जो उदास थी। फिर क्रिश उससे कहता है कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर वाणी कहती है कि मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि मैं जल्द ही सबको भूल जाऊंगी और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन क्रिश कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और हम इसका इलाज करवा कर रहेंगे। जिसके बाद क्रिश वाणी को इलाज के लिए लेकर जाता है और वाणी के पेरेंट्स भी आए हुए थे। तब डॉक्टर बताती है कि हमने दवाई तो शुरू कर दी है, लेकिन वाणी को किसी शांत जगह पर जाने की जरूरत है जिससे उसके दिमाग पर कम जोर पड़े। ये सुनकर क्रिश इसके लिए मान जाता है और वाणी के परिवार वाले भी उसे नहीं रोकते। जिसके बाद वाणी क्रिश के साथ शहर से दूर चली जाती है जहां ये लोग सिर्फ गाना बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। वाणी हर समय क्रिश के साथ खुश रहती थी। फिर एक दिन क्रिश को उसके दोस्तों का कॉल आया था जो कहते हैं कि भाई तुझे भी यहाँ शो के लिए आना चाहिए क्योंकि ऑडियंस तेरी डिमांड कर रही है। लेकिन क्रिश मना कर देता है कि वाणी को मेरी ज्यादा जरूरत है। साथ ही क्रिश केवी से कहता है कि विनीत से बात करके कहीं गाने बिकवा दे क्योंकि पैसों की जरूरत पड़ेगी। तब ये बातें वाणी भी सुन लेती है और वो क्रिश से कहती है कि मेरे लिए अपना सपना बर्बाद मत करो, तुम्हें वहां जाना चाहिए। जिस पर क्रिश कहता है कि ठीक है फिर तुम भी चलो। अब ये लोग सीधा क्रिश की परफॉर्मेंस के लिए आ जाते हैं। जहां क्रिश जैसे ही परफॉर्म करने लगता है वहीं महेश वाणी से बात करने लगता है जो इस शो का स्पॉन्सर था, और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल नहीं पा रही हो। और वाणी भी एकदम से पुरानी यादों में चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भूलती ही कहाँ हूं। तब महेश वाणी को सीधा पास के ही रूम में ले जाता है उसका फायदा उठाने के लिए। वहीं परफॉर्मेंस के दौरान क्रिश तो वाणी को ही ढूंढे जा रहा था। अब जैसे ही महेश वाणी के साथ कुछ करने वाला था तभी वहां क्रिश आकर वाणी को बचा लेता है और महेश को बहुत मारता है। पर हैरानी वाली बात यह थी कि वाणी क्रिश को ही चाकू मार देती है और कहती है कि मेरे महेश से दूर रहे। यह देखकर वो समझ जाता है कि वाणी अपनी यादें भूल रही है। तब किसी तरह क्रिश वाणी को संभालता है। फिर वहां क्रिश के पापा भी आते हैं जो शराब की लत छोड़ चुके थे। वो क्रिश से अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि मैंने शराब को हाथ लगाकर गलती की थी। तब क्रिश भी उन्हें माफ कर देता है। फिर अगले दिन जब वाणी क्रिश के पास आती है तो वो कहती है कि चलो आज तो तुम्हारा शो है ना, लेकिन क्रिश बताता है कि वो तो कल हो चुका है और काफी अच्छा गया। असल में वाणी अब छोटी छोटी बातें भी भूलने लगी थी। इसके बाद क्रिश एक नया गाना बनाने की सोच रहा था जिस पर वाणी कहती है कि मैं ऐसा गाना लिखूंगी जो हर किसी के दिल को छू जाएगा। वहीं क्रिश महेश से माफी मांगने जाता है क्योंकि उसकी पिटाई के बाद वो इनके बैंड की स्पॉन्सरशिप बंद कर रहा था। लेकिन यहाँ केवी साफ मना कर देता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और क्रिश आज पहली बार किसी से माफी मांगने जा रहा था जो देखकर ये लोग हैरान थे। तब केवी क्रिश से कहता है कि तू आने वाला रॉकस्टार है, पर उस वाणी को उसके माँ बाप के पास छोड़कर अपने करियर पर ध्यान दे। लेकिन क्रिश कहता है कि वाणी ने ही मेरी जिंदगी को सही रास्ते पर लाया है, वरना मैं खुद को ही कोसता रहता। अब मैं वाणी के साथ ही खुश हूं। अब क्रिश वापस घर आता है तो देखता है कि वाणी तो यहाँ है ही नहीं। ये देखकर वो हर जगह वाणी को ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि ये लोग पुलिस में भी कंप्लेन कर देते हैं, पर वाणी कहीं भी नहीं मिलती और अब क्रिश पूरी तरह से टूट चुका था। फिर एक दिन उसे वाणी की डायरी मिलती है जिसमें उसने एक पोएट्री लिखी हुई थी, और उदास मन से क्रिश उस पर गाना बनाता है कि वाणी जब भी ये सुनेगी तो जरूर मेरे पास आएगी। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और क्रिश अब बहुत बड़ा रॉकस्टार बन गया था जहां वो पूरे इंडिया में टूर कर रहा था। इसी दौरान उसे वाणी की भी याद आती रहती थी। फिर एक दिन जब क्रिश लंदन में शो करने जाता है तो केवी बताता है कि लोग हमारे गानों की रील बना रहे हैं, और ये लोग रील ही देख रहे थे। तभी एक हिमाचल वाली रील में केवी को वाणी दिखती है और वो तुरंत क्रिश को बताता है। ये देखते ही क्रिश अपना शो छोड़कर इंडिया आता है और हिमाचल में जाकर लोगों से वाणी के बारे में पूछने लगता है। तब उसे वहां एक महिला आश्रम मिलता है और वहां एक लेडी उसे लेटर देती है जिसमें वाणी ने लिखा था कि मैं अक्सर तुम्हें भूल जाती हूँ क्रिश, पर लेकिन फिर एकदम से मुझे सब याद आता है और मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है। मेरे कारण तुम अपने करियर को भी बर्बाद कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और अब मैं चाहती हूं कि तुम्हारा सपना पूरा हो। ये सब सुनकर क्रिश रोता है और वो सीधा वाणी से मिलने जाता है जहां लेडी बताती है कि वाणी को अब ज्यादा कुछ याद नहीं है। तब क्रिश उससे किसी अजनबी की तरह मिलता है और क्रिश की बातों से वाणी को एकदम से याद आ जाता है कि ये तो उसका क्रिश है। जिसके बाद क्रिश वाणी को यहाँ से अपने साथ ले जाता है और शादी भी कर लेता है। हालांकि क्रिश ने वाणी के लिए अपना करियर नहीं छोड़ा
और उसने पूरे घर में वाणी के लिए बोर्ड लगा दिए जिसमें सब कुछ लिखा था ताकि वाणी आगे भी कुछ न भूले। दोस्तों, यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।